लेकिन आज वही शहर एक मेगा मेट्रोपोलिस में विकसित हो गया है। शेंजेन दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में चौथा सबसे बड़ा शहर है और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले शीर्ष 10 शहरों में से एक है। दुनिया के सबसे युवा शहरों में से एक शेंजेन आज इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप्स और बायोटेक का हब बन गया है। हार्डवेयर के सेक्टर में सिलिकॉन वैली के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध शेंजेन का उदय किसी चमत्कार से कम नहीं है। 4 दशकों में शेंजेन ने फर्श से अर्श तक का सफर बहुत तेजी से पूरा किया है। लेकिन अगर हम ये कहें कि भारत में भी एक ऐसा शहर विकसित होने वाला है, तो शायद आपका भी इस बात पर विश्वास करना मुश्किल हो। लेकिन शेंजेन मॉडल को रेप्लिकेट करने का पीएम मोदी का ऐसा ही एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और उनकी नजरों में न तो दिल्ली, न बेंगलोर, न मुंबई और न ही सूरत का नाम है, बल्कि इंडिया का शेंजेन बनेगा अहमदाबाद का एक छोटा सा टाउन धोलेरा। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन यानी धोलेरा को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। धोलेरा स्मार्ट सिटी गुजरात के लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स में से एक है, जो भारत के सभी स्मार्ट शहरों के लिए एक एग्जाम्पल का काम करेगा। ये इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग हब और एशिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होने वाला है। जिस तरह शेंजेन पर्ल रिवर के किनारे पर स्थित है, उसी तरह धोलेरा भी गल्फ ऑफ खम्बाट पर स्थित एक एंशिएंट पोर्ट सिटी है। धोलेरा और शेंजेन में एक और कॉमन बात है और वो है इनकी हम्बल बिगिनिंग। सोचिए, अगर शेंजेन जैसा शहर भारत में भी बन गया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का स्थान कहां होगा, और इस सपने को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम धोलेरा सिटी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि धोलेरा स्मार्ट सिटी क्या है, यहाँ कौन कौन सी सुविधाएं हैं और इसे कैसे विकसित किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। What is धोलेरा स्मार्ट सिटी? लेकिन शेंजेन दोस्तों, धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को मोदी का 2011 में ऑफिशियली लॉन्च किया गया और 2016 में इस पर काम शुरू हो गया। धोलेरा सिंगापुर से 1.5 गुना बड़ा है। जहां सिंगापुर 721 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है, वहीं धोलेरा 920 स्क्वायर किलोमीटर्स तक फैला हुआ है। धोलेरा को अनकॉम्प्रोमाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के मेगा सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज धोलेरा में इन्वेस्ट करें और उन्हें हर तरह की सुविधा दे सके। इसके लिए इस शहर को 3 स्टेप में डेवलप किया जा रहा है। इसमें सबसे पहला स्टेप है सिटी प्लानिंग। धोलेरा स्मार्ट सिटी भारत सरकार के दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC प्रोजेक्ट के पहले चरण में विकसित किए जा रहे 8 इंडस्ट्रियल स्मार्ट शहरों में से सबसे बड़ा है। ये एक ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है। अब आप सोच रहे होंगे, ये ग्रीन फील्ड सिटी क्या होती है? ग्रीन फील्ड यानी एक ऐसी साइट जहां पहले कोई भी कंस्ट्रक्शन न हुआ हो। यहां पर बिल्कुल नए सिरे से सिटी को डेवलप किया जाएगा। वहीं ब्राउन फील्ड सिटी प्रोजेक्ट वो होता है जहां पहले से कंस्ट्रक्शन हो रखा हो और उसे अपग्रेड और मॉडिफाई किए जाने का प्लान हो। बता दें कि DMIC भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और ये $90 बिलियन की लागत से बन रहा है। इस कॉरिडोर के जरिए नॉर्दर्न इंडिया को वेस्टर्न इंडिया से कनेक्ट किया जाएगा। इस सिटी को डेवलप करने का दूसरा स्टेप है इसे मैन्युफैक्चरिंग हब और फाइनेंशियल पावर हाउस बनाना। इस कॉन्टेक्स्ट में यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल ने यहां तक कहा है, Dholera becoming one of the world's biggest and best manufacturing industrial zones. ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी के तहत धोलेरा में इंडस्ट्री को सेटअप करना इंडिया में किसी भी दूसरे शहर के मुकाबले आसान होने वाला है। इसके अलावा धोलेरा का अपना स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव और बिजनेस टावर होगा, जिसका नाम ABCD होगा, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस सेंटर फॉर धोलेरा। ये एक ऐसी बिल्डिंग होगी जिससे पूरे शहर को कंट्रोल किया जाएगा। इसी बिल्डिंग से सभी बिजनेस एक्टिविटीज को अप्रूवल मिलेगा। इसके अलावा पूरे शहर को ICT एंड SCADA जैसे सेंसर और अलार्म से कनेक्ट किया जाएगा। कहीं आग लग जाती है, कहीं भूकंप आता है या कहीं किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है, तो इंफॉर्मेशन तुरंत ABCD में पहुंच जाएगी। सिटी के ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होने वाले हैं। Multiple utilities. If you see in this road itself, we are seeing multiple utilities at the back.
These are the chambers. We have basically stormwater drain. That is one huge duct. We have the power duct. We have the communication duct. Then we have the potable water networks. Then we have the recycle networks. Then we have the industrial effluent networks. And then we have the sewerage networks. So basically, I think 8 to 9 networks, ducts under the roads at one point. यानी इंडिया के बाकी शहरों में अगर किसी कंपनी को कुछ मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो सबसे पहले वो लैंड खरीदेगी, फिर उस लैंड को रिसोर्सेज के हिसाब से डिवेलप करेगी और आखिर में जब सब कुछ सेटअप हो जाएगा तब जाकर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो सकेगी, जो कि एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। लेकिन धोलेरा में ऐसा नहीं होने वाला। वहां सब कुछ पहले से ही तैयार मिलेगा, यानी सब कुछ पहले ही रेडी है, बस आपको एरिया परचेस करना है और प्रोडक्शन शुरू। यही है धोलेरा का प्लग एंड प्ले बिजनेस मॉडल। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने वाली शुरुआती कुछ कंपनीज में नाम है टाटा और एयरबस का। Airbus plans to manufacture C-295 aircrafts in Dholera and Gujarat soon. इसके साथ ही जहां इंडिया सेमीकंडक्टर के लिए यूएस, चाइना और ताइवान के ऊपर ओवर डिपेंडेंट है, उस ओवर डिपेंडेंसी को धोलेरा खत्म करेगा, क्योंकि गुजरात सरकार धोलेरा में सेमीकंडक्टर हब बनाने वाली है। And announcing a huge semiconductor fab in Dholera. कल टाटा ने अपने पहले फैब का अनाउंसमेंट किया जो कि लगेगा धोलेरा में। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेके देश में सेमीकंडक्टर फैब का अप्रूवल किया है। पहली कॉमर्शियल फैब भारत की बनेगी टाटा और पावर चिप ताइवान, इनके कोलैबोरेशन से धोलेरा स्पेशल इंडस्ट्रियल रीजन के अंदर बनेगी पहली सेमीकंडक्टर फैब। Today is indeed a very, very special day for India and for the Tata Group, with the foundation stone being laid simultaneously for our projects in Dholera. These semiconductor manufacturing hubs will have a very lasting impact on the entire nation. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, thank you for gracing us with your presence on this historic occasion. This event is possible because of your enduring vision to bring the semiconductor industry to the shores of our country. Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद। 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है और इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेड इन Recording in progress. जय हिंद, वंदे मातरम, हैप्पी थॉट्स। कैसे हैं आप लोग? होप एवरीबॉडी इज लुकिंग, आज लग रहा है कि शानदार। मैं देख पा रहा हूँ जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया से जुड़े हुए हैं। बहुत ही आज की दिन शानदार। वीकेंड चल रहा है, सैटरडे है, कल संडे है, फ्राइडे के बाद वीकेंड शुरू हो जाता है हर जगह। तो आज नेस्टोरिया ग्रुप ने सोचा कि क्यों नहीं हम एक अलग एनर्जी पुट कर दें कि कल संडे को जब हम मिलने अपने उस प्रोस्पेक्ट से, उन क्लाइंट से जहां पे हमें अपने नेस्टोरिया, हमें धोलेरा की बात करनी है, तो उसके पहले आज रात में आप लोगों को ऊर्जा से भर देना। मैं टीएन सिंह नेस्टोरिया ग्रुप से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने बहुत कीमती समय निकाला सर, मैं बहुत देख के अच्छा लग रहा है। सोनी साहब, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे सोनी साहब? ऑल गुड, वेरी गुड। अभी हमारे प्रवेश साहब हैं, बहुत लोग जुड़ रहे हैं। मैं आज रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त, अगर आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, बिकॉज
एक्चुअली क्या है ना, वो खाती वो के बात कर रहा है, एक दूसरे को देख कर बात होना, आप लोगों के फेस में स्माइल। देखिए आने लगा वीडियो, वेरी गुड, शाबाश। एक्चुअली बोलना पड़ता है, आजकल क्या ना, हम जैसे रियल एस्टेट पे काम करते हैं, तो जब तक बताएंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं। अभी तक वीडियो ऑन नहीं हो रही थी, वीडियो ऑन होना शुरू हो गया। वाह, ग्रेट, सुपर। और संतोष जी कैसे हैं? हाउ आर यू? ऑल गुड? ओके, आप लोग का म्यूट का एक बार अनम्यूट का ऑप्शन देता हूं सभी के लिए, और फिर वेरी गुड। मैं सबको सुनाई दे रहा हूँ, मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। परवेश सर, एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग जहां से भी हैं एक बार अपने शहर का नाम लिख देंगे तो बहुत बढ़िया। मेरे जीलू भाई ने, चौहान साहब, जय हिंद, बहुत शानदार करी, वेरी गुड, थम्स अप, शाबाश, वेरी गुड। एक्चुअली क्या है ना, हम बिहार के हैं। वेरी गुड सर, वेरी गुड, सुपर सर। मेरी आवाज बिहार तक जा रही है? जी सर, बिहार तक जा रही है, गांव तक जा रही है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। अब हम बिहार को गुजरात में लाने वाले हैं, बिहार को गुजरात में लाने वाले हैं इन्वेस्टर के रूप में। हैप्पी दुआ देहरादून। और देहरादून सर, कैसी है सर्दी, कैसी चल रही है वहाँ पे? एंजॉइंग सर, एंजॉइंग। वेरी गुड, थोड़ी सी इधर भी भेज दो सर, हवा के रूप थोड़ी इधर भी मोड़ दो सर आप। इस हम चिली मोड। वेरी गुड, यू आर इन चिली मोड एंड वी आर, हम लोग फैन चला रहे हैं। MP छिंदवाड़ा सर। और छिंदवाड़ा, जय हिंद सर। हाउ आर यू सर? ऑल गुड सर। मध्य प्रदेश कैसा चल रहा है? ऑल गुड सर, बढ़िया, ठंडा बहुत है। सर्दी में क्या है कि सब कोई घर में आएंगे और हर कोई आराम से जूम मीटिंग में आएगा, बिकॉज यहाँ जितने भी लोग हैं आज जो मैं बात कर पा रहा हूँ, वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने जीवन में कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, अपने वेल्थ को क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं कब चलते हैं बिल्कुल फॉर्मल्स में, हम सारे तो एक दूसरे से मिलिए। वंस अगेन जितने भी लोग बाद में आ रहे हैं, मैं TN सिंह, नेस्टोरिया, अहमदाबाद से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारा एक ही है, हैप्पी थॉट्स। एक बार मैं बोलूंगा हैप्पी थॉट्स, मन से हैप्पी थॉट्स, और आज हम करेंगे अपने जून की शुरुआत। थैंक यू सो मच। वृंदावन से। ओहो, वृंदावन की खुशबू आ गई। राधे राधे सर, राधे राधे। राधे राधे सर, राधे राधे। अरे शाबाश सर, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब हम देख पा रहे हैं अभी 75, लगभग 70-72 लोग आगे हैं, लोग आते रहेंगे। टाइम को हम लोग को ख्याल रखना है। टाइम हम 9 o'clock तक हैं आपके साथ, 9 o'clock, और 8 बजकर अभी हमारे घड़ी में दिखा रहा 10 मिनट। तो अब मैं आप लोगों को करता हूँ म्यूट। म्यूट मतलब मैं अपने तरफ से, आपको म्यूट नहीं होना है, कान से सुनना है और आंखों से देखना, और जो भी है बात करनी है, बट हम अपने सिस्टम से कर रहे म्यूट। तो थैंक यू सो वेरी मच। आज बहुत खास इसलिए है कि आज हम लोग इस सैटरडे और 29 नवंबर का आखिरी से एक दिन पहले, महीने, इस साल के एक, मतलब इस साल के अंतिम महीने से एक महीने पहले, मतलब साल का शुरुआत होने से एक महीने पहले, इस महीने के समाप्त होने से एक दिन पहले हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उस एनर्जी को, अगर हमें कल कुछ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा सर? तैयारी आज करनी पड़ेगी। तो अगले साल का विजन, अगले महीने का विजन और कल का विजन, बिकॉज कल है संडे, कल हमें क्या करना है? तो हम जब भी जाते हैं अपने जो भी माइंडसेट को लेकर अपने क्लाइंट्स के पास कि हम धोलेरा में काम कर रहे हैं, नेस्टोरिया ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, तो आखिर में दिमाग में ये रहता है, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने किसी के द्वारा लिंक मिला होगा, चैनल पार्टनर्स होंगे, हमारे कंपनी के लोग हैं। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ CEO, ऑन बिहाफ ऑफ हमारे MD, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने समय निकाला, और आज जो हम बात करने वाले हैं वही वाई के बारे में। आज आप लोग बिल्कुल हर चीज को छोड़ के बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करना, लेटेस्ट ग्राफिक्स के साथ हम बात करेंगे आपसे, और उस बात करने के लिए उसका हमारा आज का एजेंडा वाई धोलेरा। धोलेरा है तो क्यों, और धोलेरा क्यों, तो धोलेरा में आने पे नेस्टोरिया क्यों, और उसके बाद हम लास्ट में आप लोगों से 2-4 क्वेश्चन क्वेरीज भी करेंगे, उसका रिप्लाई भी देंगे। क्वेश्चन जरूर रखिएगा, कॉमन क्वेश्चन करेंगे। तो आज मैं आपके साथ बना रहूंगा लास्ट तक, आपका होस्ट, आपका दोस्त TN सिंह वंस अगेन। सो विदाउट देरी करते हुए हमारे पटना, छिंदवाड़ा, हमारे
सब जगह से लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं आज उस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ। आप जानते होंगे बहुत लोग, जैसे अपन जानते हैं ना कि विराट कोहली नाम से ही काफी है, तो जिनको मैं नेस्टोरिया में देखता हूँ, जो हर समय जब भी बात करते हैं तो उस जोश, उस तेज के साथ, उस पैशन के साथ बात करते हैं। और आज वो बताएंगे व्हाट इज धुलेरा, व्हाई नेस्टोरिया, नेस्टोरिया ही क्यों। तो आई एम गोइंग टू इनवाइट माय आइडियल, our ideal, the company ideal, a sales director, a senior sales director from the Nestoria. तो मैं चाहूंगा दिल से हैप्पी थॉट्स के साथ हम स्वागत करेंगे आज के हमारे स्पीकर, a very dynamic personality, a very cheerful personality, Mr. Jagdish Patel ji. Jagdish sir, welcome to you on this panel. Thank you Jagdish sir, thank you so very much. Happy thoughts. Happy thoughts. आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आज मैं जगदीश सर को इनवाइट कर पाया, और एक बड़े सौभाग्य की बात है, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगभग 80 लोग हैं, आज वो मिलने वाला है जिसकी हम तलाश में रहते हैं। तो आई एम गोइंग टू हैंड ओवर दिस बैटन टू मिस्टर जगदीश सर. जगदीश सर, ओवर टू यू. थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सो मच टीएन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आपने इस प्रोग्राम को शुरुआत किया है, और आप जैसे डायनामिक लीडर्स आज हमारे बीच में हैं, जो कि आपको तो सभी लोग जो हमारे बीच में इसमें 80 लोग से ज्यादा लोग हैं, तो आपको बहुत सारे लोगों को तो आप मतलब बहुत सारे लोगों ने आपको स्टेज से सुना है। तो ये सभी लोग आपकी कला, आपकी उस वैभवशाली प्रतिभा को सब लोग जानते हैं, और इसके लिए वंस अगेन मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज इस प्रोग्राम को आपने मुझे इनवाइट किया। और आज के इस प्रोग्राम में जितने भी लोग हैं, जितने भी 80 से ज्यादा लोग इस समय हैं, और ये सारे 80 लोग, अगर मेरा मुझे चैट बॉक्स में एक बार वॉइस, क्योंकि सबको म्यूट कर दिया सर ने, तो चैट बॉक्स में यस लिख के बताएं कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। एक बार वापस क्लियर कर दीजिए सारे लोग, यस 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 यस, डन। तो मेरी आवाज, वॉइस ओके सर। विकी जी बोल रहे यस, देखो ऑडिबल। संतोष जी बोल रहे हैं ऑडिबल, डन। यस विशाल जी, यस, डन 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 डन। चलो, विदाउट देरी किए हुए हम आज बात करने वाले हैं कि हम धोलेरा क्यों निवेश करें। धोलेरा में निवेश करने से पहले कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना है। देखिए, आज आपको हर व्यक्ति ने, कोई न कोई व्यक्ति जो आज धोलेरा पहुंच रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, उसको आज व्यक्ति सोशल मीडिया के थ्रू पता लग रहा है, या आपके पड़ोस से पता लग रहा है। आज न्यूज़पेपर से लेके हर सोशल मीडिया पर धोलेरा धोलेरा हो रहा है, यानी इस समय देश में धोलेरा धोलेरा हो रहा है। तो आप सोचिए कि इस धोलेरा धोलेरा जो हो रहा है, ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से हर इन्वेस्टर, हर स्टेट के लोग धोलेरा पहुंच रहे हैं। तो आप सभी के बीच में, जैसा कि हमारे बीच में टीएन सर ने बताया कि आज आपको धोलेरा के बारे में बताया जाएगा। वाई धोलेरा, आप क्यों आएंगे धोलेरा में, क्योंकि धोलेरा में आने से पहले अगर आपको वो रीजन, वो आपको कारण बता दिए जाए जिसकी वजह से आप धोलेरा में आने वाले हैं। क्योंकि आप जिस शहर में रहते हैं, प्रॉपर्टी वहां पर भी है, वहां भी प्रॉपर्टी ग्रो हो रही है। ऐसा कौन सा वजह है जिसकी बदौलत हम धोलेरा पहुंचने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए मैं आप सभी लोगों के बीच में वो 4-5 कारण बता रहा हूं स्ट्रॉन्गली, जहां पर आप देखेंगे कि धोलेरा में इस समय वो कौन से कारण है जिसकी बदौलत हम वहां पहुंच रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर किया है, तो एक बार चैट बॉक्स में दोबारा बता दीजिएगा कि मेरा स्क्रीन शेयर आपको शेयर हो गया है। तो मैं आपको एक लेटेस्ट चीज से शुरुआत करता हूं कि धोलेरा में इस समय जो चीजें हुई है उसको आप समझना कि इस समय धोलेरा में जो चीज हुई है, आपको पता होगा कि अहमदाबाद में इस समय क्या माहौल है। गुजरात में आप देखिए अहमदाबाद का क्या माहौल है, और उसमें भी अभी सभी सोशल मीडिया पर इसको न्यूज को देखिए। Delighted to confirm एक that न्यूज आपने India, सुना होगा। Ahmedabad is hereby duly appointed by unanimous resolution as the host of the 2030 Games. Congratulations, India. आप सभी लोग, हम प्राउड फील कर सकते हैं कि हमारी कंट्री को ऐसा मौका मिला है जहां पर ये कॉमनवेल्थ जो गेम्स के बारे में हमें जिम्मेदारी मिली है। तो इसकी सेलिब्रेशन के लिए आप जोरदार क्लैप कर सकते हैं। आप इसमें
कहते हैं कि खुशखबरी हो दोलेरा, अगर इतनी बढ़िया खुशखबरी हो और यहाँ पर हम भांगड़ा ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया, और वो भी एक शानदार शहर जहां गुजरात में सबसे ज्यादा गरबा को सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो आइए एक ऐसी न्यूज आपके सामने जो अभी रखी गई है, इस न्यूज के माध्यम से आप सभी को पता है कि गुजरात में बहुत बड़ा धमाका आने वाला है। हर कोई इन्वेस्टर अब धोलेरा पहुंचने वाला है। दूसरी आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, जिसकी बदौलत आप देखेंगे कि धोलेरा में निवेश, गुजरात में निवेश तो बनता है, तो वो निवेश का कारण आपको मैं दिखाता हूं। आपको सभी को पता है कि जो हमें मेजबानी मिली है गेम्स की, वो तो है न्यूज। उसके साथ साथ अब जो मैं आपको फैक्ट दिखाने वाला हूं, वो फैक्ट क्या है? एक अभी बहुत ही रिसेंटली एक न्यूज आया था, आप सभी को पता हो इस न्यूज के बारे में। दुनिया की एक ऐसी टेक कंपनी, इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये ही दुनिया में सभी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां इनको अपना रही है। आज आपको मौका मिल रहा है, इनको ध्यान से सुनिएगा, आपकी एक एक वर्ड आपके काम के हो सकते हैं। कंपनी के बारे में जिसने अपने तेज रफ्तार प्रदर्शन से एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, और इस कंपनी का नाम है एनवीडिया। और अमेरिका की ये कंपनी दुनिया के 190 देशों की अर्थव्यवस्था से भी बड़ी है। आज एनवीडिया का मार्केट कैप $5 ट्रिलियन यानी 440 लाख करोड़ रुपए का है। और आज एनवीडिया अगर एक देश होता तो अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर होता, और एनवीडिया से ऊपर केवल अमेरिका और चीन की अर्थव्यवस्था होती। आप सोच रहे होंगे कि ये कंपनी आखिर ऐसा क्या करती है, क्या बनाती है कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा महंगी वस्तु है टेक्नोलॉजी, और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी। एआई को विकसित करने के लिए एक खास तरह के चिप की जरूरत होती है, और दुनिया भर में करीब 90% इस प्रकार के चिप एनवीडिया बनाती है। इसके अलावा मोबाइल फोन्स, ड्रोन्स, ऑटोमेटिक व्हीकल्स और ऑनलाइन गेम्स जैसी चीजों के लिए भी एनवीडिया चिप्स बनाती है। लेकिन एनवीडिया की किस्मत दुनिया भर में एआई के बढ़ते इस्तेमाल के साथ बदली है। ये दुनिया की 10 सबसे वैल्यूएबल कंपनियां हैं, सबसे कीमती कंपनियां, सबसे ज्यादा कीमत की कंपनियां। इस लिस्ट में ज्यादातर वो कंपनियां हैं जो सेमीकंडक्टर्स बनाती हैं। सुना आपने, वो ज्यादातर वो कंपनियां हैं जो सेमीकंडक्टर बनाती हैं। तो इस समय सबको पता लग गया है कि सेमीकंडक्टर हब जो पावर बनने वाला है, चैट बॉक्स में लिख के बताएं कि कहां बनने जा रहा है। आप सभी को पता है गुजरात, वो भी धोलेरा के अंदर। तो आज आपको पता लग गया है कि धोलेरा अब स्पेशल होने जा रहा है, इसकी वैल्यू पूरी दुनिया समझने वाली है। तो जिन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, उन्होंने राज किया है। तो ये कंपनी आप देख लीजिएगा कि इस समय आने वाला जो टाइम है वो एआई है, सेमीकंडक्टर है, टेक्नोलॉजी का है। तो इसका मतलब है कि आपका भविष्य गुजरात की ओर है। आपका जो ग्रोथ है वो जाने वाला जाए गुजरात में। अब मैं आपको ये चीज तो गुड न्यूज दी है, इस गुड न्यूज के साथ आपको और बताना चाहता हूं कि लोगों ने पैसा जो बनाया है, वो कहाँ पैसा बनता है? वो पैसा बनता है जहां पर आपने अगर देखा होगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे बीच में लोग हैं, लोग जानना चाहते हैं कि सर हम पैसा तो डालना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई बताए तो सही। तो बताने के लिए मैं आपको एक वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। 90s के जमाने का दुबई, जहां पर टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय हमारे पास सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। लेकिन आज आप देखेंगे छोटी छोटी बातें आपको घर बैठे पता चल जाती है कि आप दुनिया में क्या कर रहे हैं, दुनिया क्या कर रही है। तो आइए मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि जिस समय दुबई की ग्रोथ हो रही थी, जो विजनरी लोग होते हैं वो पैसा कहां निवेश करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से देखिएगा और आज इस शो धोलेरा से रिलेट कीजिएगा। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। ये वो वीडियो है 90s के जमाने में गूगल से आपको दुबई ऐसा दिखता था, और आज दुबई जो है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को परिचय कराने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने उस समय मास्टर प्लानिंग के अंदर निवेश किया, और आज दुबई जहां पर बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बुर्ज खलीफा है, वहां चौड़ी सड़कें हैं, दुनिया की टॉप रोड है, मैं वहां पर आप देखेंगे टेक्नोलॉजी दुनिया की बेस्ट है, वहां देखेंगे गार्डन्स है, वहां देखेंगे
हर दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपना कॉर्पोरेट ऑफिस दुबई लगाना चाहता है। यानी जिन लोगों ने इनिशियल लेवल पे यहाँ पर निवेश किया, आज उनकी आने वाली जनरेशन सब मिलियनर्स बनी है। तो ये मिलियनर्स बनने का एक सीक्रेट इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि आपको ये समझना है कि जिन जिन लोगों ने वहां पर निवेश किए, आज दुबई जिस लेवल पे खड़ा है, आने वाले टाइम में फिर से बता रहा हूं, इसको धोलेरा जरूर ऐसा ही दिखता है, यानी बंजर जमीन दिखता है। जिन्होंने इस बंजर जमीन में उस सपना को देखा है, उस विजन को देखा है, आज आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत बड़ा एप्रिसिएशन। शायद उस समय लोग दुबई में ले पा रहे थे, निवेश कर पा रहे थे, आज लोग दुबई में सिर्फ घूम के आते हैं। आप देखेंगे कि आने वाला वो समय होगा जब लोग धोलेरा में सिर्फ घूम के जाएंगे, खरीद नहीं पाएंगे। ये तो आप लोगों को मौका मिला है। आप लोग बहुत लकी हैं कि जिसके माध्यम से आज ये लिंक किसी न किसी व्यक्ति को मिला है। आप सोच कर देखिए, कल्पना कीजिए, कहते हैं ना, ईश्वर पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए। तो ये आज आपके बीच में जिस व्यक्ति ने ये लिंक भेजा ना, आप बहुत लास्ट में ग्रेटिट्यूड से भरने वाले हैं। आप साक्षात उस व्यक्ति को बहुत बहुत, मैं कह रहा हूं कि आपकी जिंदगी बदलने वाला आज प्रोजेक्ट आपके सामने रख दिया है। तो जितने भी 100 के आसपास जो हमारे पास इस समय लाइव मुझे सुन पा रहे हैं, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, लास्ट तक आज इस वीडियो को जब आप देखेंगे लाइव मीटिंग में, तो पता नहीं आपकी जिंदगी में भी एक ऐसा अवसर जहां पर आपको डिसीजन लेने पे मजबूर कर देगा। क्योंकि हम आपको साथ बात करने वाले हैं फैक्ट के साथ। मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों आप गुजरात में आएंगे, क्यों आप यहाँ पर निवेश करेंगे। तो उसका जो सबसे बड़ा जो कारण है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने सबसे पहला जो काम किया वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वो काम कौन सा किया उन्होंने? सबसे पहला काम किया कि यदि आप गुजरात में आएंगे तो बाहर के जितने भी व्यक्ति हैं वो चाहते हैं कि अगर आप यहाँ पर निवेश करें तो उससे पहले क्या आप हमें सिक्योर करेंगे। तो गुजरात सरकार को पता है, आपको पता है, यहाँ पर हर 1-2 साल में गुजरात वाइब्रेंट प्रोग्राम होता है। इन्वेस्टर को लाना है तो इन्वेस्टर को सिक्योर करना पड़ता है। तो गुजरात सरकार ने क्या किया, यहाँ पर लेके आई लैंड ग्रैबिंग एक्ट, यानी उनको पहले से सिक्योर किया कि आप यहाँ पर आएंगे तो आपकी जमीन की जिम्मेदारी हमारी है। यानी कोई भी व्यक्ति यहाँ अगर निवेश करता है तो यहाँ पर उन्होंने एक स्पेशल एक्ट बनाया। इस एक्ट के तहत, ये जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, इस एक्ट के तहत हर इन्वेस्टर को सिक्योर किया ताकि आप जब गुजरात आएंगे तो गुजरात में ये सारी चीजें आपको पहले से सरकार ने सिक्योर किया। दूसरी बात और बताना चाहूंगा कि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि जब मैं गुजरात आए तो क्या हमें रजिस्ट्री के लिए आना पड़ेगा। मैं मेरे सिस्टर के नाम से लेना चाहता हूं, मैं मेरे मदर्स के नाम से लेना चाहता हूं, मैं मेरे फादर को गिफ्ट देना चाहता हूं, वो नहीं आ सकते। गुजरात को पता है डिजिटल कैसे जाना है, तो आप घर बैठे आप डिजिटल रजिस्ट्री कैसे कर सकते हैं। आइए एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो हमारे प्राइम मिनिस्टर को सुन लेते हैं। नागरिकों को योजनाओं के लाभ के लिए, दस्तावेजों के लिए सरकार के पास फिजिकल रूप में आने की जरूरत नहीं होगी। एमना आज विजन ने जन सुविधा अने आपने सुना कि फिजिकल रूप में आने की जरूरत नहीं है। आप सोचिए दोस्तों, गुजरात बहुत एडवांस काम कर रहा है। और अब मैं आपको एक और विश्वास देना चाहता हूं। इस समय अगर हम बात करें किसकी, धोलेरा की, तो धोलेरा का इस समय जो फेस है, जो बन चुका है, जिसमें सैंपल फेस मान लीजिएगा, धोलेरा का ऐसा फेस जहां पर कहते हैं ना, किसी, अगर आपने बहुत सारे लोगों ने मूवी देखी होगी, क्या होता है मूवी देखने में थिएटर में सबको मजा आता है, अच्छा लगता है। मूवी देखने के बाद सबको लगेगा कि भाई साहब बहुत बड़ा एक्शन हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है। लेकिन अब मैं आपके सामने वो पिक्चर रख रहा हूं, शायद आपको उसका जो पीछे का बैकग्राउंड, उसके पीछे का बिहाइंड ऑफ द सीन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं धोलेरा के। शायद हमने जब डिसीजन लिए थे धोलेरा के, उस समय बहुत कुछ स्ट्रगल टाइम था। यू आर वेरी लकी कि आज आप धोलेरा को प्रेजेंट से देख रहे हैं। तो एक बार मैं धोलेरा का जो प्रेजेंट, जहां पर
इंटरनेशनल क्वालिटी के, इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो सारी चीजें आपको धोलेरा में आज अगर आप देखेंगे बनकर, रोड, रास्ते, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी चीजें आपके सामने बन के तैयार है। और उसके बाद मैं आपको बिहाइंड द सीन दिखाऊंगा, जिसकी बदौलत आप देखेंगे कि ये क्या हो गया। तो मैं जो अब सीन आपको स्क्रीन पे दिखाने जा रहा हूं, ये वहां का रियल वीडियो है, कोई 3D वीडियो नहीं है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के वहां पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, पहला फेज सैंपल के तौर पे ये धोलेरा का टीजर है। अभी तो इसका ट्रेलर 2026 में एंड तक लॉन्च होगा। पिक्चर धोलेरा की बाकी है दोस्तों। इस धोलेरा का सिर्फ ये पहला फेज जो मैं आपको सीन दिखा रहा हूं, इस सीन का मैं आपको वो दृश्य दिखाने वाला हूं जहां पर धोलेरा को इनिशियल लेवल पे जब शुरू किया गया था। कहां पर? जब उस समय धोलेरा का जो शुरू किया गया था, तो मैं आपको सीधा ले चलता हूं धोलेरा के होम पेज पे। मैं गवर्नमेंट की वेबसाइट खोल के दिखा रहा हूं। तो यहाँ आप देखेंगे गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जब मैं गया हूं, तो वहां पे मैंने ऑफिशियली इनका यूट्यूब चैनल खोला है। और चैनल खोलने के बाद ये जो ऑफिशियली मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर जाके आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो मैंने अभी सीन दिखाया था, वो सीन जब बन रहे थे तो हमने ये ग्राउंड से देखे रहे हैं। हमने वो स्ट्रगल टाइम देखा था कि धोलेरा के जो अभी रोड, रास्ते, आपने जो आर्टिफिशियल रिवर देखी है, ये आज से ठीक 4-5 साल पहले का सीन देखिएगा कि आप इनको देखेंगे कि ये धोलेरा में हमने इस तरह से धक्के मार के ऐसे रेत के अंदर इस तरह का जो इनिशियल जो धोलेरा का फेस है वो हमने देखा है, जब लोगों को भरोसा नहीं था कि धोलेरा शायद बनेगा या नहीं बनेगा। क्योंकि हमारे जो मेंटोर्स है, उन्होंने धोलेरा का जो विजन है वो मास्टर प्लानिंग में देखा, बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ पर देखा। इससे पहले थोड़ा और बैक में लेके जाऊं तो शायद और कोई होता, तो शायद धोलेरा में नहीं होता। तो वो सीन दिखाना रहा हूं कि धोलेरा में ये फेस भी हमने देखा। ये वही उसी जगह का सीन है जहां पर धोलेरा पहले, मास्टर प्लानिंग से पहले आप देखेंगे सिर्फ एक ऐसा कीचड़ भरा हुआ। क्योंकि आज भी लोग धोलेरा आते हैं तो धोलेरा देखने के बाद उनको लगता है कि सर यहाँ तो पानी भरा हुआ है, ये बैरन लैंड है, पता नहीं कब तक बनेगा। फ्रेंड्स, ये सब कुछ आपने नहीं, गवर्नमेंट ने सब कुछ सोच रखा है। इसकी सारी टेस्टिमोनियल, इसकी सब R&D सब कुछ हो चुका है। तो जब इनको सबको, पानी को, कीचड़ को निकाला गया, आप देखिए वो सारे स्टेज आपको आज मैं बताना चाह रहा हूं। जब खुदाई से लेके, इनिशियल लेवल से लेके, ये सारी चीजें हमने अपनी आंखों से धोलेरा को देखा है। और आप बहुत लकी हैं, फिर से बोल रहा हूं, कि हमने ये सब कुछ विल में देखा। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन आज आपके सामने धोलेरा प्रेजेंट खड़ा है, जहां पर रोड, रास्ते, एयरपोर्ट सब कुछ तैयारी पे खड़ा है। तो इस समय बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों धोलेरा में मूव कर रही हैं? आप सभी को पता है कि यहाँ पर अब इन्वेस्टमेंट करने का वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। तो हम उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लिए अब हम बात करते हैं कि रियल एस्टेट में जमीन लेने के लिए, जमीन तो आप अलग अलग शहरों से, आपको भी पता है कि जब जमीन हम लेने जाएंगे तो जमीन तो आपको कहीं भी मिल जाएगी, आप जिस शहर में रहते वहां भी मिल जाएगी। मुझे पता है इस समय हमारे पास लगभग 100 लोग हैं, ये जानना चाहते हैं सर हम तो पिस्टा के लिए आए हैं, हम तो ग्रोथ के लिए आए हैं, हमें ये सब चीजें नहीं, हम यहाँ रहने वाले नहीं हैं। मैं आप सभी को बताते हुए मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि इस ग्रोथ का पार्ट बनने का मुझे आज जो बताने का जो मौका मिल रहा है, इसको आप देखेंगे तो रियल एस्टेट में आपको कहीं भी जब निवेश करना है, हमारे पास वो राज है, वो राज, वो सीक्रेट जो मिलियनर्स बनने का है, वो मिलियनर्स का सीक्रेट आज आपको बताना चाह रहा हूं। वो सीक्रेट अगर आपने आज समझ लिया, मैं इतना बता सकता हूं, आप अपने परिवार के वो भागीरथ बनने वाले हैं, जहां पर उसने अपनी पूरी जनरेशन को मुक्त कर दिया। तो हो सकता है कि बहुत सारे हमारे बीच में ऐसे लोग हैं, सर हम फाइनेंशियली फ्रीडम होना चाहते हैं, सर हम पैसा कमा कमा के हम इकट्ठा किया है। मैं बोल रहा हूं आज आपका एक ऐसा डिसीजन आपकी आने वाली जनरेशन के लिए, शायद पैसों के लिए काम ना करना पड़े, पैसा आपके लिए काम करेगा। क्योंकि मिलियनर्स लोग क्या करते हैं, एंट्री कहाँ करते हैं, एग्जिट कहाँ करते हैं, वो सारी चीजें मैं आज आपको इस वेबिनार में बताने वाला हूं। आप तैयार हैं तो चैट बॉक्स में एक बार लिख के बताएं, क्योंकि वो सीक्रेट बताने जा रहा हूं। तो सीक्रेट के लिए आपको क्या करना है, अपनी आंखें, अपनी कान खुले रखना है। पता नहीं वो कौन सा राज आपको पता लग जाए, वो कौन सी बात बता रहे हैं। एक ऐसा ही फिल्म डायरेक्टर
जिन्होंने क्या किया, बहुत क्रिएटिविटी था, वो अपने बैठा था थिएटर में, पता किया, उसने देखा कि वहां पर एक चूहा ब्रेड लेके इधर उधर फुदक रहा था। उसने उसको देखते हुए उसको अंदर बहुत ही खुशी फील हुई। तो उसके बाद आपको पता है, वो आज वो एक छोटा सा विचार, उसकी जिंदगी नहीं, मिक्की माउस नाम से जो बहुत बड़े, आपको पता है ये सब चीज, स्टोरी आपने सुनी होगी, लेकिन मैं आपको आज टोलेरा का जो सीक्रेट बताने वाला हूँ, वो सीक्रेट जानकर आप अपने परिवार की भागीदार बन सकते हैं। आप परिवार के वो व्यक्ति बन सकते हैं जो शायद आपको आने वाली जनरेशन आपको याद रखने वाली है, क्योंकि मैं तो आपको टॉप सीक्रेट बता रहा हूं। तो तैयार हो गए हम सभी लोग। वो टॉप सीक्रेट क्या है? क्योंकि मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है कि एंट्री कहां करनी है। तो वो 5 स्टेज है। पहला स्टेज है कंसेप्शन स्टेज, एक ऐसी खाली जमीन, एक ऐसी बंजर जमीन मैं आपको लेके जाऊं, आप बोलेंगे भाई साहब क्या करना, फ्री में दो तो भी ना लूं, क्योंकि इसको रखना भी, टेक करना भी हमारे भारी पड़ता है। यानी ऐसी बंजर जमीन, ऐसी एग्रीकल्चर जमीन जिसको हम टेक के नहीं खरीद सकते, जिसके ऊपर अपना पीछा नहीं लगा सकते, यहाँ पर ग्रोथ हमें दूर दूर क्या इंसान प्राणी भी दिखाई नहीं दे रहा है, वहां पर आप और हम अपनी मेहनत का पैसा नहीं डालते हैं, इसको बोला गया कंसेप्शन स्टेज। लेकिन जरूर इस जमीन को देखकर एक विश्वास आता है, एक हौसला आता है कि यार कुछ बन सकता है। तो वो हौसला जैसे ही वहां पे अनाउंसमेंट आती है, तो अनाउंसमेंट आती क्या होता है, रातों रात उस जमीन का लैंड यूज चेंज होते ही वहां पर जो पैसा बनने का जो बारी आता है, वो लकी ड्रॉ निकलता है वहां के फार्मर्स का। यानी फ्रेंड्स सोच के देखिए कि पहले स्टेज में हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, दूसरा स्टेज हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये लकी ड्रॉ हर एक के लिए नहीं है। ये लकी ड्रॉ जिनके लिए निकला है ना, वो स्टेज है जिसको बोला गया कन्वर्जन स्टेज। मैं इसको स्टेज से आपको एक जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि हमने देखा है कि सेकंड स्टेज में यहाँ पर एक मैं आपको वीडियो से क्लियर करना चाहूंगा। जमीन तो बहुत थी साहब, पर इसके दाम नहीं था। 2009 में ये प्रोजेक्ट साहब आया ने, बाद में यहाँ जमीन का रातों रात 24 घंटे में 25 गुना हो गया। यानी सेकेंड स्टेज में जो पैसा बनता है रातों रात, वो फार्मर का लकी ड्रॉ है। यानी दोनों स्टेज हमारे काम के नहीं है। यानी अब बात करते हैं थर्ड स्टेज की, कम्युनिकेशन स्टेज। चर्चाएं सोशल मीडिया के ऊपर, न्यूज में, गवर्नमेंट बात कर रही है और रियलिटी पे काम शुरू हो चुका है, इसको बोला गया कम्युनिकेशन स्टेज। आपको बताऊं ये सीक्रेट ऐसा है, कम्युनिकेशन स्टेज बहुत ही कम लोगों को मिलता है। आप और हमने जरूर जाने अनजाने में कोई जरूर ऐसा पुण्य किया होगा जिसकी बदौलत आज आप इस वेबिनार में बैठे हो, ये सीक्रेट आपको सुनने को मिल रहा है। यानी कम्युनिकेशन स्टेज का नेचर है कि बाय डिफॉल्ट यहाँ के कोई व्यक्ति पैसा लगा दे तो उसको पैसा तो बनना ही बनना है। यानी समुद्र के पास जैसे पानी की कमी नहीं, वैसे ही फिर भी नदियां उसी में जाके मिल रही है। यानी पैसा तो बाय डिफॉल्ट खींचा हुआ आएगा चुंबक की तरह, उसको बोला गया कम्युनिकेशन स्टेज। और ये वो स्टेज है जहां पर एक आम आदमी को ये अपॉर्चुनिटी उसकी पूरी लाइफ में शायद ये मिल रही है। तो मैं फिर से बोलना चाहूंगा, उसका कोई अच्छे कर्म होंगे। और ये वो सीक्रेट है जहां पर ये मास्टर प्लानिंग को देखकर रियल जो इन्वेस्टर है वो मास्टर प्लानिंग चेक करता है और इस मास्टर प्लानिंग में पैसा निवेश करता है। वो ये चेक करता है कि यहाँ पर कौन आ रहा है, इसको बना कौन रहा है, इसके पीछे कौन सी कंपनियों का हाथ है, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट किया है। वो मास्टर प्लानिंग देखकर वो ये विजनरी व्यक्ति, जितने भी विजनरी व्यक्ति दुनिया में जितने मिलियनर्स बने हैं, वो सारे मिलियनर्स ने क्या किया, उसने क्या किया, मास्टर प्लानिंग चेक की। उस मास्टर प्लानिंग को बना कौन रहा है, कौन सी कंपनी है, इसके पीछे किसका हाथ है, वो पैसा सिर्फ मास्टर प्लानिंग को देके निवेश करते हैं। तो समझना सीक्रेट को, इशारे को समझ लेना कि कम्युनिकेशन स्टेज में उन व्यक्तियों को सिर्फ इशारा मिलता है और एंट्री कर लेते हैं। फिर आता है कंस्ट्रक्शन स्टेज, यानी एंड यूजर आ जाते हैं, लोग आ जाते हैं, कंपनी आ जाती है, वहां व्यापार शुरू करते हैं। एक यहाँ पर ठीक ठाक सा डिसेंट अमाउंट रिटर्न जैसा मिलता है। और लास्ट में आता है कंप्लीशन स्टेज, यानी सब कुछ बन के तैयार है, रोड रास्ते तैयार है, जहां पर फैसिलिटी है, यूटिलिटी है, रोड रास्ते, स्कूल, मार्केट, सब कुछ तैयार है। एक आम आदमी को ये सब कुछ समझ में आता है, उसको समझ में आता है प्रोजेक्ट अब तो फेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो बिल्डिंग्स बन गई, एयरपोर्ट भी आ गया,
अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई और एक आम आदमी ने अपने पूरे जीवन काल में ऐसा ही इन्वेस्टमेंट आपने अपने पेरेंट को, ग्रैंड पेरेंट को, अपने पड़ोस में ऐसा होते हुए देखा है, जिसकी बदौलत उसने क्या किया, उसको अब तक इस स्टेज में निवेश करने के बाद उसको आज तक सबसे बेस्ट रिटर्न मिला है। तो उसको यही लगा कि शायद यही सबसे बेस्ट है, क्योंकि रियल एसेट मतलब सबसे रियल एसेट, यानी रियल एस्टेट में उसने सबसे ज्यादा पैसा बैंक से, आरडी, एफडी से ज्यादा पैसा उसको आज तक यहाँ मिला। तो उसको शायद लगा कि यही एक वो जगह है, यही एक वो स्टेज है जहां पर सबसे पैसा बनता है। अरे दुर्भाग्य की बात यह है कि पूरी दुनिया में 5% लोग राज कर रहे हैं। उन लोगों का राज क्या है पता है? एक आम आदमी ये सब कुछ देखकर बोले सर मैं देखूंगा, मैं विजिट करूंगा, मैं प्लानिंग चेक करूंगा। ये जाके वो चेक करता है और ग्राउंड पे जब देखता है तो उसको रिटर्न क्या मिलता है, अभी मैं आपको ग्राफ से भी दिखाऊंगा। लेकिन रियल इन्वेस्टर क्या करता है और एक विजनरी व्यक्ति क्या करता है और एक आम आदमी क्या करता है? एक आम आदमी यहाँ पर सब कुछ बनने के बाद वो चेक बोले भाई साहब ये है एंट्री करने का टाइप। तो रियल आदमी यहाँ पर इन्वेस्टर करता है एग्जिट और आम आदमी करता है एंट्री। यानी यहाँ पर वो व्यक्ति उसने, जहां पर आपने देखा होगा कि कम्युनिकेशन स्टेज पे उसने क्या किया, मास्टर प्लानिंग देखा, कंपनी आई, जमीन ली, प्रॉफिट बुक किया और मिलियनर्स बन गए। अब आम आदमी खुश है भाई साहब, रोड देख के लिया, जमीन देख लिया, बाउंड्री देख लिया, सब कुछ देख लिया। और इन 500 स्टेज की ग्रोथ दिखाऊं मैं आपको, तो पहले स्टेज की ग्रोथ है 100 सालों में 150%। समझिए मेरी बात को। यानी वो जमीन जिसको कोई लेने वाला नहीं, जिसकी कोई डिमांड नहीं, गलती से मजबूरी में किसी का खेत बिक जाए, भाई साहब कम्युनिकेशन आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आज आपको। यानी पहले स्टेज में 100 सालों में 150% की ग्रोथ है, जिसके ऊपर आप और हम अपना पैसा नहीं डालते हैं, अपनी जमीन का हार्ड मनी पैसा कमाया हुआ हम डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं। जैसे ही अनाउंसमेंट आती है, आपने एक वीडियो देखा अभी फार्मर का, छोटू भाई का, भाई साहब हमारे पास जमीन है तो बहुत थी सर, कोई लेने वाला नहीं था सर, उसका दाम नहीं था, लेकिन रातों रात जैसे ही भाव बढ़ा तो आपने दोबारा वो सुनाना चाहूंगा छोटू भाई को, बात दिल छू गया मेरे छोटू भाई। हमारे पास जमीन तो बहुत थी साहब, पर इसके दाम नहीं था। 2009 में ये प्रोजेक्ट साहब आया ने, बाद में यहाँ जमीन का रातों रात 24 घंटे में 25 गुना हो गया। यानी इस सेकंड स्टेज में रातों रात 5000 का % जो ग्रोथ मिला है, लकी ड्रॉ खुला है फार्मर के लिए है। यानी यहाँ पर ये दोनों स्टेज हमारे काम के नहीं। पहले स्टेज में हम डिसीजन नहीं ले पा रहे, दूसरा स्टेज हमारे हाथ में नहीं है। अब बात करते हैं जो आपको रेड कलर के अंदर हाईलाइट किया हुआ है, कम्युनिकेशन स्टेज। समय देखना 2 से 5 साल का विंडो खुला है अपॉर्चुनिटी का, यानी 15,000% की ग्रोथ शायद आम आदमी सोच नहीं पाता है। आम आदमी के मगज में शायद उसका दिमाग हैंग हो जाता है, उल्लू बना रहे हो, हाँ हमें समझ नहीं आ रहा, हाँ ऐसे कोई होता है, वहां तो पानी भरा हुआ है, ये होने वाला है। कम्युनिकेशन स्टेज का मतलब है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एक विंडो ओपन हुआ है जो कम समय के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए, ये उन लोगों के लिए, विजनरी लोगों के लिए, मास्टर प्लान जो समझते हैं उन लोगों के लिए है। तो आपको इनमें से समझना है कि मेरे लिए कौन सा स्टेज है। आज आपको मैं समझाऊंगा नहीं, आपको अपना को जवाब देना है कि इन 5 स्टेज में मुझे कहाँ जाना है। 4th स्टेज आता है कंस्ट्रक्शन स्टेज, यानी कंपनियां आती है, अपना व्यापार शुरू करती है और यहाँ पर मार्केट में एक स्टेबिलिटी आने के बाद जहाँ पर लोग अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं। 400% की ग्रोथ इस स्टेज में देखी गई। और लास्ट में आता है कंप्लीशन स्टेज, यानी मार्केट सब कुछ, रोड, रास्ते, मेट्रो सब कुछ तैयार है, टेक ऑफ, लैंडिंग सब कुछ तैयार है, यहाँ पर व्यापार शुरू हो जाता है, पूरी यूटिलिटी फैसिलिटी तैयार है और यहाँ पर 300% का जो रिटर्न इस स्टेज ने दिया है, आरडी, एफडी, बैंक्स, फिक्स जैसा ऐसा सिक्योर फील होता है। तो आम आदमी को लगता है कि वेरी गुड 300% रिटर्न। तो आप आज लोग मेरे बीच में, इसमें लगभग 100 लोग हैं। अगर जीवन में आपको ऐसा कोई मौका मिले, किन 5 स्टेज में आपको पैसा लगाना है, चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपके लिए कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर यही तो हमें पहचानना है, ये वही तो सीक्रेट है जिसके लिए आज का वेबिनार हुआ। क्यों आप धोलेरा में निवेश करेंगे, ये निवेश में आगे मैं और बताऊंगा,
इन पांचों स्टेज में भी धोलेरा कौन कौन से स्टेज पे कहाँ चल रहे हैं, ये तो मैंने अभी आपको सिर्फ खाली एक सीक्रेट बताया है। धोलेरा का वो भी सीक्रेट बताऊंगा कि धोलेरा में कहाँ कहाँ कम्युनिकेशन चल रहा है जहां पर। तो चैट बॉक्स में एक बार आप लिख के बताएं कि यहाँ पर आपको, क्योंकि आप चैट बॉक्स में जब लिखेंगे तो आपके पास राइट है, आप डायरेक्ट चैट किसको कर सकते हैं, वहां पर एक ऑप्शन आता है जहां पर आप सीधा डायरेक्ट होस्ट को मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने यहाँ पर एक विंडो ओपन होता है जहां पर आप क्लिक करेंगे वहां पर आपको मैसेज आ जाएगा। तो अब ये बात हो चुकी है कि आप और हम सभी को पता लग गया है कि इस समय अगर हम निवेश करते हैं तो आप सभी का जो जवाब है, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, आप सभी को पता है कि भाई कम्युनिकेशन स्टेज में हम निवेश करना चाहते हैं। आप सभी लोग सही हैं, तो कम्युनिकेशन स्टेज जहां होता है वो चल के आपके पास नहीं आएगा, आपको चल के जाना होगा। जैसे मैं राजस्थान से गुजरात पहुंचा हूं, बहुत सारे लोग मुंबई से हैं, तो आपको मुंबई से आना होगा, दिल्ली से आना होगा। तो कम्युनिकेशन स्टेज जहां चल रहा होता है, आप और हमें वहां चलना होता है। तो मैं अब आपको वो कम्युनिकेशन स्टेज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, घर बैठे टेक्नोलॉजी के माध्यम से ले चलता हूं सीधा इस समय वो कम्युनिकेशन स्टेज जहां चल रहा है। तो आपके सामने है ये बहुत ही ब्यूटीफुल खूबसूरत ग्रह जिसका नाम है धरती। इस धरती पर ये पूरे ब्रह्मांड में जो कम्युनिकेशन स्टेज का इस समय जो ऑरा चल रहा है वो है इस भारतवर्ष में। इस भारतवर्ष में भी आप जाएंगे तो गुजरात में, जो आपने शुरुआत में कहा ना, आज का जो इनोग्रेशन हमने जो देखा है गुजरात में, एक से एक न्यूज लगातार आ रही है, तो इस गुजरात में भी हम देखेंगे तो अहमदाबाद, और आप देखिएगा मैं आपको हाईलाइट करके दिखाने वाला हूं कि ये कम्युनिकेशन स्टेज कौन सी प्रॉपर्टी है, वो कौन सा सीन है जहां पर इस समय मैं आपको हाईलाइट करके दिखाना चाहता हूं। तो मैंने आपको, जरूर आपके मोबाइल में छोटा दिख रहा होगा तो आप जूम करके खुद देख सकते हैं, मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूं। ये है अहमदाबाद, यहाँ है भावनगर नीचे की साइड में, राइट साइड में आता वडोदरा, लेफ्ट साइड में आता राजकोट, यानी गुजरात के प्रॉक्सिमिटी एरिया वो है, और बीच सेंटर में आता है धोलेरा। यानी धोलेरा में ये आपको घर बैठे इसका लोकेशन पता लग गया कि धोलेरा कहाँ है। तो इस समय मैंने आपको एक और गुड न्यूज देना है, गुड न्यूज के ऊपर गुड न्यूज। क्या है गुड न्यूज? जो धोलेरा का स्ट्रगल टाइम था, जो रस भरा टाइम था, जिस हैवी ट्रैफिक एरिया से आप 109 किलोमीटर घूम के जाते थे पहले, वो डिस्टेंस अब हो गया 70 किलोमीटर। यानी गवर्नमेंट ने डेडिकेटेड एक्सप्रेस वे बना दिया है, जिसको शुरू करने जा रहा है इसी दिसंबर 2025 से पहले पहले इसका अनाउंसमेंट आ चुका है। यानी इस समय अगर आप निवेश का सोच रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि धोलेरा में निवेश करने का। क्यों इस समय गोल्डन मुहूर्त है, वो शुभ अमृत काल है, क्योंकि एक और गुड न्यूज है कि धोलेरा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपके सामने इसके टेक ऑफ लैंडिंग की तैयारी जोरों पे हो चुकी है, जो कि यहाँ पर बन रहा है। यानी ये धोलेरा का मैप जो आप देख रहे हैं गूगल अर्थ से, कलरफुल मैप, इस कलरफुल मैप का भी कुछ मीनिंग्स है। यानी इसमें आपको कहीं भी जो कलर्स दिख रहे हैं, मैं आपको एक बार फिर ऐसी चीजें आपको गाइड करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे अनुभव से अगर आपने धोलेरा समझ लिया यानी आपका काम हो गया, आपको डिसीजन लेने में बहुत मदद करने वाला है। तो ये जो मैप आपके सामने दिखा रहा हूं, यहाँ पर ये कलर मीनिंग्स, ये मैप आप जिस व्यक्ति से संपर्क में है इस मीटिंग के बाद इसको मैप को मांग लीजिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत मदद करेगा। जो मैंने सारी चीजें बताई है वो इसमें लिखी हुई है। जो कलर है इसमें लिखा येलो कलर यानी रेजिडेंशियल जोन, आपको पर्पल कलर का दिखा है वो इंडस्ट्रियल जोन, ऐसे सभी कलर्स इसमें लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर लिखा है DSIR बाउंड्री, यानी रेड कलर के अंदर धोलेरा आज की डेट में इस समय उसकी बाउंड्री है वो 920 स्क्वायर किलोमीटर, 920 किलोमीटर यानी 37 किलोमीटर लॉन्ग और 35 किलोमीटर वाइड, यानी 37 बाई 35 का धोलेरा है, जिसके अंदर मास्टर प्लानिंग के अंदर धोलेरा में 22 गांवों को सेलेक्ट किया गया है। यानी वो 22 गांव ही है जो स्पेशल मास्टर प्लानिंग में आते हैं, और सरकार ने लगाई इस मास्टर प्लानिंग के अंदर टीपी यानी टाउन प्लानिंग। इन टीपी के अंदर गवर्नमेंट ने और काम को इजी कर दिया, बनाया इसको सब टीपी, तो 27 सब टीपी बना दिए, यानी सबके पार्ट कर दिए। अब बात सवाल आती है कि अगर हम इस मास्टर प्लानिंग में जाएं तो हम क्या कर सकते हैं। हम इस मास्टर प्लानिंग में जाएंगे
तो हमें कहाँ कहाँ निवेश करना चाहिए। अब आपको मैं वो चीजें बताने जा रहा हूँ जहां पर इस मास्टर प्लानिंग का हिस्सा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जहां पर आपको लगेगा कि हम जो निवेश करने जा रहे हैं वो निवेश का महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है। तो आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ कि अब जो आपके सामने जो चीज दिखाने जा रहा हूँ, दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि नेस्टोरिया ग्रुप डेडिकेट टू धोलेरा आपके लिए लेके आया है एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी। क्या है उसको समझने से पहले मैंने जो दुबई का वीडियो आपको दिखाया था 90s के जमाने में, जो दुबई आपने गूगल अर्थ से दिखा था, इस जमीन के ऊपर दुबई ऐसा दिखता था। जिन जिन लोगों ने उस समय इसकी प्लानिंग समझ ली, मास्टर प्लानिंग समझ ली, कौन बना रहा है, इसके पीछे हाथ क्या है, इसका प्लान क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, बनाने का पर्पज क्या है, तो अगर ये समझ लिया तो आपको आपकी लाइफ जीना लाला। तो वो क्या है, तो जिन लोगों ने मास्टर प्लानिंग की, तो आप देखिए आज दुबई कैसा है। मुझे आपको फिर से बताने की जरूरत नहीं है, ये वो दुबई है जो 90s के जमाने में रेगिस्तान था, लोग हंसते थे, बोले कि दो भाइयों ने बोला कि हम दुबई बनाएंगे, लोग हंसते थे कि रेगिस्तान में बुर्ज खलीफा खड़ी करेंगे। आज देखिए हर साल ये बुर्ज खलीफा खड़ा कर रहे हैं, वहां पर कितना तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। आप सोचिए इस कंपनियों को वहां पर जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर किया, ग्लोबल कंपनियां, आप सोचिए जहां पर दुबई का वो शेख जायद रोड और आज की रोड देखिए, ऐसा ही सेम लक्षण, ऐसे ही लक्षण आपको धोलेरा के वीडियो में विजिट करते हुए दिखेंगे। तो आप सोचिए जिन कंपनियों ने मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनियों ने, आप देखिए ऐसी इंटरनेशनल कंपनियां जिन्होंने दुबई की प्लानिंग की, उनको सपोर्ट किया, जहां पर आज वही कंपनियां धोलेरा में अपना काम वही कर रही है, तो जिसका नाम आपने बार बार सुना होगा, हेल्क्रो कंपनी। आप कल्पना कीजिए कि जहां पर वो कंपनी हेल्क्रो, जहां पर आपका नाम आता है DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीज कॉरिडोर, जहां पर इसका पूरा मैनेजमेंट कॉम को दिया हुआ है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो भी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है, जहां पर आप देखेंगे कि जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड जापान। आप सोचिए इंडिया के पीछे और कहां से निवेश आ रहा है, आप सोचेंगे कहां कहां इन चीजों का कितना। मैं तो इस प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है 90 मिलियन, अगर INR में देखूं तो मैं तो शायद पढ़ भी नहीं पा रहा हूं। आप सोचिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बाद में आप पढ़ के मुझे जरूर दीजिएगा इसका जवाब। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं कि सर अभी तो कौन कौन सी कंपनी आई है, हम आए तो हम भी देखें। आप कल्पना कीजिए, आपको क्या लग रहा है कि दुबई जिस तरह से डेवलप हुआ है, दुबई बनने के बाद आप और हम ले पा रहे हैं, जिस तरह से घूम के आते हैं, तो ये कंपनियां यहाँ पर इन्होंने अपना R&D किया है, इनको एयरबस वहां पे आ रही है, वहां पर आपको आप देखेंगे टाटा ऑलरेडी जहां पर अपना कदम रख देता है, तो वहां पर तो ट्रस्ट, टाटा का मतलब ही ट्रस्ट होता है। तो इतनी बड़ी बढ़िया कंपनी जब यहाँ पे आ रही है, तो आप देखेंगे राफेल, यहाँ पर आप देखेंगे रिलायंस यहाँ पर है। तो ये जो कंपनियां यहाँ पर आज की डेट में खड़ी है, ये धोलेरा को, गुजरात को बहुत ही अलग लेवल पे जा रही है, क्योंकि गुजरात का सबसे ज्यादा जो सी पोर्ट एरिया है वो गुजरात को बहुत ही स्पेशल बनाता है, वो भी धोलेरा के सराउंडिंग में है। तो आप कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जहां बिहार जितने बड़े स्टेट को 5000 मेगावाट सोलर प्लांट धोलेरा में। आज अगर आपको मैं इसका एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं, जो कि ड्रोन से हमने लिया है, क्योंकि घर बैठे आपको वो सारी फैसिलिटी बताई जा रही है। ये वहां का रियल वीडियो है, ये सिर्फ अभी टीजर है, ट्रेलर भी नहीं है। 300 मेगावाट यानी बनेगा कितना, 5000 मेगावाट, यानी धोलेरा को इतना हाई एनर्जी मिलने वाला है, वो भी चीपेस्ट यहाँ पर आपको रेट, यानी सबसे बेस्ट यहाँ पे मिलने वाला है। सेमिकॉन सिटी नाम से आज आपने शुरुआत भी की कि कौन कौन सी कंपनियां जो इतनी बड़ी ग्रोइंग हो रही है, उस कंपनी का आज रोबोटिक आ रहे हैं, पूरा AI जमाना आ रहा है। तो आप देखेंगे आने वाला जो समय है वो है सिलिकॉन, जो सेमिकॉन सिटी है, जहां पर गुजरात में ये शुरू हो रहा है, वो भी धोलेरा में। तो देखेंगे टाटा, माइक्रोन, वेदांता, ये सारी कंपनियां धोलेरा में मूव कर रही है। तो आज देखेंगे हर दिन कहीं कहीं ऐसे न्यूज़पेपर में न्यूज आता रहता है, धोलेरा को हम ये बना रहे हैं, इसको शुरू कर रहे हैं, मोदी जी विजिट कर रहे हैं। तो ऐसे आपको हर दिन कहीं कहीं न्यूज़पेपर में सुनता है। तो आप देखिएगा कि जिस समय एक सिंगल प्रोजेक्ट टाटा, जब आपको पता है
कि सानंद में जिस समय सिर्फ एक टाटा नैनो का प्रोजेक्ट आया था, उसके बाद वहां पर का दशा दिशाएं बदल गई। तो धोलेरा में तो बहुत कुछ हो रहा है। तो ये कंपनियों का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये कंपनियां अगर वहां पे मूव कर रही है, इनका अनाउंसमेंट हो चुका है। इन्होंने अपने बहुत सारी, टाटा अपना लिथियम बैटरी लेके आ रहा है, टाटा केमिकल्स वहां उधर आ रहा है, वहां पर आप फाइटर, आप एयरक्राफ्ट, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बन रहे हैं। यानी यहाँ पर वो चीजें बनने वाली है। तो धोलेरा का इतिहास आप समझ लेना कि आने वाले जमाना साहिब, सच मैं बोल रहा हूँ कि आज तो आप ये सब चीजें ग्राउंड से किस तरह से देख रहे हैं ना, जैसे दुबई को मैंने अभी दिखाया था, ऐसे ही वीडियो आने वाले टाइम में धोलेरा का बिफोर और पास्ट का दिखाया जाएगा। कल्पना कीजिए, ये सब कुछ, ये ग्रोथ, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। यानी धोलेरा में जितनी भी कंपनीज आ रही हैं, चाहे फार्मास्यूटिकल्स हो, सोलर इंडस्ट्री हो, यहाँ पर सभी आईटी सेक्टर की है। यहाँ पर ड्राई इंडस्ट्री आ रही है, यहाँ पर वो इंडस्ट्री आ रही है जिन पर सरकार को रेवेन्यू, यानी इंडिया में एक नई पहचान देने वाला है। ये वो रेवोल्यूशन है, एक नई क्रांति है, इंडिया को नई अगला स्टेप पे लेके जाने वाली। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, बड़ी बड़ी ब्रांड्स है, टाटा बिरला, सब चीजें, ये सब कुछ अंडरग्राउंड बोल रहा हूँ। ये सब लोगों ने अपना अपना, आपको क्या लग रहा है, ये जमीन लेंगे तो आपको लेटर भेजेंगे, आपको कुछ संदेश भेजेंगे कि हमने ये ले लिया है, इनका इशारा, इनका सिग्नल आपको पहचाना आना है। तो इस समय जो मैंने मास्टर प्लानिंग आपको बताई थी कि 920 स्क्वायर किलोमीटर है, 22 गांव है, जहां पर ये मैं बात करूंगा, इस टॉपिक पे आपको जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि ये है आपके महत्वपूर्ण टॉपिक। इस मास्टर प्लानिंग के अंदर यदि आज आप निवेश करने का सिर्फ सोच रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि आप सोच रहे हैं कि 920 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, इसके अंदर अगर, जहां पर टाटा सेमीकंडक्टर ने जो पहला जो अपना फैब वहां पे शुरू किया है, जो एक्टिवेशन एरिया नाम से जाना जाता है, इस पहला प्लांट जहां पे शुरू है उसका नाम है एक्टिवेशन एरिया, जहां आज मार्केट रेट है जो 8 से 10 हजार रुपए का स्क्वायर यार्ड का रेट है। यानी वहां पर लैंड बैंक बड़े हैं, तो वहां पर 8 से 10 करोड़ रुपए का बजट तो आज शुरू होता है। जो सैंपल बना है अभी, अभी तो टीजर आया है धोलेरा का, ट्रेलर बाकी है, पिक्चर तो आपको पता ही है कि पिक्चर कितना ब्यूटीफुल होने वाला है। तो धोलेरा के पहला फेज, जहां पर आज फिजिकल पोजीशन है, रोड रास्ते हैं, मैंने आपको वीडियो दिखाए, यहाँ पर बजट करने का मतलब है 8 से 10 करोड़ रुपए आज चाहिए, जहां पर आपको सब कुछ, मैं आपको वो भी दिखाना चाहता हूं। इस पहले फेज में बहुत सारे लोग जब आते हैं हमारे पास, बोले सर हमें रोड रास्ते इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए धोलेरा के अंदर, मैं आपको ले चलता हूं हमारी जमीन के ऊपर, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ले चलते हैं आपको घर बैठे धोलेरा विजिट, जहां पर ये पहले मैंने आपको दिखाया था बंजर जमीन हुआ करता था, आज सरकार ने रोड रास्ते बना दिए हैं। और आज देखिए यहाँ पर ये सब कुछ ऐसा बाउंड्री, आप सब कुछ ऐसा कर सकते हैं। यानी इस पहले फेज में जहां पर बाउंड्री है, रोड रास्ते हैं, फैसिलिटी है, यूटिलिटी है, तो ओनली फॉर इस पहले फेज में जब आप जाएंगे, जो मैंने आपको दिखाया था, इस पहले फेज का बजट आप सभी लोगों को पता लग गया, 8 से 10 करोड़ रुपए शुरू होता है। यदि आप इस समय धोलेरा में रेस्टोरेंट लगाने का प्लान कर रहे हैं, यदि आप होटल खोलना चाह रहे हैं, यदि हॉस्पिटल खोलना चाह रहे हैं, यदि ऐसा कुछ जमीन को कुछ बना के तैयार करने वाले हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट बनाने वाले हैं, इससे टॉप जगह हो ही नहीं सकती, क्योंकि धोलेरा में यही एक जमीन है जहां पर सारी फैसिलिटी तैयार है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये जगह आपके लिए नहीं है, क्योंकि मैंने आपको 5 स्टेज बताए थे। ये धोलेरा का जो 2A 4A ये जा चुका है कंस्ट्रक्शन स्टेज में, यानी निकल गया यहाँ से कम्युनिकेशन स्टेज। यानी अब मैं आपको बताऊंगा कि कम्युनिकेशन स्टेज धोलेरा में और कहाँ कहाँ है। तो इस समय आइए बने रहिए लास्ट तक, इस लास्ट में अपन बात करेंगे, आपको मजा आने वाला है, क्योंकि आज आप अपने परिवार के भागीरथ बनने वाले हैं। आप अपने परिवार में वो डिसीजन लेके आने वाले शांत जनरेशन को, पैसा आपके लिए काम करने वाला है, वो अपॉर्चुनिटी मैं आपको साथ में लास्ट में शेयर करूंगा, और उससे आपको समझ में आएगा कि आपके बजट में कहाँ कहाँ हो सकता है। इसके बाद आता है धोलेरा का जो मास्टर प्लानिंग की, जो धोलेरा की स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, यानी दुबई जैसा शेख जायद रोड धोलेरा के बीचों बीच में हार्ट को चीरता हुआ 250 मीटर जो चौड़ा रोड है, उस रोड के आसपास का एरिया। और यहाँ धोलेरा में लिखा है अपकमिंग डेवलपमेंट टीपी, यानी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि उसकी ड्राफ्टिंग चल रही है,
कि 4B1 और 4B2 ये लिखा हुआ है आपके सामने। यानी जो इसी के नेक्स्ट फेस, जो इसके पास वाला जो एरिया है गवर्नमेंट का, इस चौड़ी सड़कें, जो चौड़ी चौड़ी रोडें हैं, और यहाँ पर बड़े रोड्स के ऊपर गवर्नमेंट का गाइडलाइन है 5,000 मीटर जमीन खरीदने का, यानी 6,000 स्क्वायर यार्ड का, यानी 50,000 से ज्यादा स्क्वायर फीट में जमीन खरीदने का रूल्स है उस बड़ी रोड के ऊपर, बड़े लैंड्स हैं। यानी यहाँ का जो मार्केट रेट है 5 से 7,000 रुपए, यानी 3 से 5 करोड़ का बजट चाहिए सेकेंड फेज में जाने का। यानी इनिशियल लेवल पे आपको अगर शॉर्ट टाइम में पैसा कमाना है, आपको यहाँ पर मिलेगा वो चीजें जहां पर ये सब चीजें आपको अगले 3 साल 5 साल में बनने वाली है। अब आप चाहते हैं कि सर मुझे वो बताओ कि जहां पर इससे ज्यादा पैसा कहाँ बन सकता है, जहां पर पूरा धोलेरा का, अभी जैसा आपने वीडियो में देखा, जा नहीं सकते, पैदल नहीं जा सकते, शायद बारिश के दिनों में आपको घास उगी मिले, बैरन लैंड है, खाली जमीन है, रोड नहीं है, रास्ता नहीं है, वहां पर आप जाते हैं, वहां पर आज 2 करोड़ रुपए से बजट शुरू होता है, क्योंकि वहां रेट चल रहे हैं 2,500 से 3,000 रुपए के रेट चल रहे हैं। उस 2,500 से 3,000 रुपए का रेट का जो सीन दिखा रहा हूं, वहां पर लैंड बैंक 10,000, 15,000, 20,000 स्क्वायर यार्ड की लैंड बैंक है। यानी इस समय आप और हम ये चीज समझ चुके हैं कि धोलेरा की जो मास्टर प्लानिंग में अगर आपको जाना है तो पहले फेज में 8 से 10 करोड़ का बजट चाहिए, और धोलेरा के जो सेंटर पॉइंट है वहां पर 3 से 5 करोड़ का चाहिए, और जो रिमेनिंग धोलेरा जो अभी बना नहीं है वहां पर लगभग 2 करोड़ का बजट चाहिए। अपने आप को जवाब देना है कि मुझे धोलेरा की कौन से फेज में जाना है। तो ये चीजें हुई तो बहुत सारे लोग अपना आप को ये जान रहे होंगे, क्या हमारे लिए धोलेरा क्या फिर बंद हो गया, या हमारे लिए अपॉर्चुनिटी का विंडो आपने पहले से बंद कर दिया है, जबकि आपने बताया कि हम वो सीक्रेट बताने वाले हैं। बिल्कुल आपके सामने वो सीक्रेट बताने वाला हूं, क्योंकि धोलेरा की जो मास्टर प्लानिंग है, आपने देखा होगा कि धोलेरा के अंदर जो मास्टर प्लानिंग के अंदर ओनली 11% एरिया ही रेजिडेंशियल है। यानी जब लोग आएंगे, रहेंगे, जॉब क्रिएट होंगे, तो वो लोग जाएंगे कहाँ, क्योंकि धोलेरा के मास्टर प्लानिंग में सिर्फ 2 मिलियन यानी 20 लाख लोगों की है रहने की व्यवस्था। यानी जब लोग आएंगे, अब आपको एक और फैक्ट दिखा रहा हूं, उस फैक्ट से आपको पता चलेगा, शायद ये फैक्ट आपको विजिट से पहले जरूर, जब धोलेरा आप आएंगे तो बहुत सारे लोग यहाँ विजिट करते हैं, बोले सर ये चीजें तो हमें पता ही नहीं, अगर पता होता शायद मैं लेता ही नहीं, ये कुछ नहीं होता। तो राइट साइड में धोलेरा का आता है गोल्फ ऑफ खंबार, यानी धोलेरा का कभी भी एक्सटेंशन राइट साइड में हो ही नहीं सकता। यानी धोलेरा पैक हो गया है राइट साइड से, क्योंकि यहाँ जितने भी जो गोल्फ ऑफ खंबात लगता है वो पैक हो गया, और आने वाला समय जो समय है वो है इस बाउंड्री का, ये वाली। तो इस समय ये तो हो गया पैक, और यहां से हो गया पूरा पैक, और आने वाला टाइम तो धोलेरा का ये लेफ्ट साइड की जो बाउंड्रीज है ये इतनी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए लोग इस समय धोलेरा के 15-20 किलोमीटर दूर दूर तक कॉलोनी प्रोजेक्ट छोटे छोटे प्लॉट काट रहे हैं। उनको पता है कि यही एक समय है जहां पर अभी हम निवेश कर सकते हैं। तो लोग यहाँ पर अलग अलग जगहों पे, अलग अलग लोकेशन पे ये सारे प्रोजेक्ट लेके अपने अपने कर रहे हैं। तो इस समय नेस्टोरिया ग्रुप आपके लिए लेके आया एक शानदार, इस मास्टर प्लानिंग के बाउंड्री पर यानी एंट्री करते ही एनए, एनओसी, टाइटल क्लियर लैंड, वो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लान, 12.5 लाख का प्लॉट है, जो कि 156 स्क्वायर यार्ड का है। आपको एंट्रेंस गेट पे ही ये मौका मिलता है। यानी इस समय आपको सारी 15 एमिनिटीज के साथ ये सब कुछ मिलेगा, और उसका मैं सिर्फ एक वीडियो दिखाता हूं, और जिनको भी इसकी जानकारी चाहिए वो व्यक्ति आज जिस व्यक्ति से कनेक्टेड है उनसे जरूर इसके लीजिएगा। मैं आपके सामने स्क्रीन पे चला रहा हूं नेस्टोरिया होम्स, यानी नेस्टोरिया अपने ब्रांड के साथ लेके आया एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको जनवरी, फरवरी, मार्च में हम करने जा रहे हैं। उसको बढ़िया प्लग एंड प्ले मॉडल के ऊपर सारी एमिनिटीज के साथ हम आपको ये सारा चीज बना के दे रहे हैं। यानी एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां पर डिमांड बहुत ज्यादा है। लोग अभी जहां पर आप देखेंगे टॉप जो कंपनीज के लोग हैं उनको रहने की वहां पे फैसिलिटी नहीं है, फिर भी वहां पर उनको मजबूरन रेंट देना पड़ रहा है। गांव में फैसिलिटीज नहीं है, सुविधा नहीं है। कुछ लोग भावनगर जा रहे हैं, कुछ लोग अहमदाबाद आ रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है भावनगर की रोड के ऊपर। आप सोचिए जहां पर मात्र 31 किलोमीटर दूर है यहाँ से, धोलेरा से, और वहां पर उस जगह पर इतनी एमिनिटीज है, इतनी इसकी फैसिलिटीज है। तो आप वीडियो से समझ पा रहे होंगे, ये वाले प्लॉट आपको यहाँ मिल रहे हैं।
आप अपने मर्जी का प्लॉट 12.5 लाख रुपए में उसके ऊपर बढ़िया विला बनाओ, आप अपने मर्जी के डिजाइन का इसमें बना पाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट आपको अगर जानना है इसकी क्या है लेंथ, क्या है विड्थ, क्या है इसकी साइज, इसकी क्या रहने वाली है और एक्स्ट्रा सब चीजें, तो आप आज इस व्यक्ति के साथ जुड़े हैं तो आप उससे इसकी डिटेल लीजिएगा। दूसरा, एक हम ऐसे आपके सामने लेके आए 3 BHK लग्जरियस इंटीरियर के साथ, जहां पर हमने इसका जो काम शुरू किया है, आप फ्रेंड्स देख के हैरान रह जाएंगे। मैं इसका एक वीडियो जरूर प्ले करना चाहूंगा आपके सामने। ऐसी ऐसी फैसिलिटी दी जा रही है, इसको देख के आपको मन करेगा कि यहाँ पर 3 BHK धोलेरा में इस समय EOI मॉडल के तहत पहली बार नेस्टोरिया 3 BHK जो आपके सामने मैं दिखाने जा रहा हूं, इसका आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो हमारा नाम है अतुल्यम विला, ये सारी चीजें ऐसी फैसिलिटी वियतनाम से तो इसका फर्नीचर लेके आ गए। आप सोचिए, स्लीप वेल के तो बेड लगा रहे हैं, इसकी आपको सारी बेड्स मिलेंगे, आपको ऐसे फर्नीचर मिलेंगे। ये सब चीजें तो एज इट इज मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, इंटीरियर दिखा रहा हूँ, ये सब कुछ आपको लग्जरीज के साथ मिलने वाला है। यानी एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां पर आपको बहुत ही इंटरनेशनल क्वालिटी के साथ स्टैंडर्ड वर्ल्ड क्लास ऐसे ब्रांडेड सारी चीजें आपको मिल रही है, जहां पर 70 लाख रुपए से बजट फुल्ली कंप्लीट इंटीरियर के साथ आपको यहाँ पर 3 BHK विला मिल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं ये सब कुछ, क्योंकि यहाँ पर इसकी डिमांड आज से है, यहाँ पर जितने भी लोग इस समय जो टाटा के टॉप लोग हैं, सेमीकंडक्टर के हैं चाहे L&T के हैं, वो सभी लोग तैयार खड़े हैं और अगले साल इसका पोजीशन है। यानी इन दिनों में ही अगले साल हम लगभग आपको हैंड ओवर करने जा रहे हैं, उस तेजी से इसको बनाया जा रहा है क्योंकि डिमांड ज्यादा है, लोग भी रह रहे हैं। तो अभी हमने EOI मॉडल के तहत यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। तो ये जो लोग भी यहाँ लेना चाहते हैं, इसकी जानकारी लेना चाहते हैं क्या है, ये सब चीजें आपको आज आपको मिलने वाली है। अपने जो भी आज आपको इस प्रोजेक्ट में जिस व्यक्ति ने भी इनवाइट किया है, उस व्यक्ति से बात करना है कि अगर आपका मास्टर प्लानिंग के अंदर जाने का प्लान है तो आपको एक ही काम करना है। तो इस समय नेस्टोरिया के मैं आपको प्रोजेक्ट दिखा देता हूं कि यहाँ पर इतने हमारे पास प्रोजेक्ट है। शायद नेस्ट थिंक धोलेरा यानी नेस्टोरिया, आप कहीं भी नए धोलेरा सर्च करेंगे तो नेस्टोरिया को हर जगह पाएंगे। तो मास्टर प्लानिंग में हमारे पास कितने प्रोजेक्ट हमारे थ्रू सोल्ड आउट हुए, आप देखिए एक्टिवेशन एरिया से लेके अपकमिंग प्रोजेक्ट, इतने प्रोजेक्ट नेस्टोरिया के हैं। यानी नेस्टोरिया वो ब्रांड बन चुका है जहां पर आज सारे बड़े बड़े कंपनीज के लोग धोलेरा में जिनको अपना व्यापार शुरू करना है, वो उनसे जमीनें ले रहे हैं। और रही बात आप लोगों के लिए मौका क्या है, अगर आपको लगता है कि इस समय मुझे भी इस ग्रोथ का हिस्सा बनना है, तो जहां भी आपका जो भी बजट है, मैंने बताया आपको मास्टर प्लानिंग के अंदर 2 करोड़ से बजट की शुरुआत हो जाती है, जहां पर आज बन चुका 8 से 10 करोड़ है, अपकमिंग में 3 से 5 करोड़ है। या आपको लग रहा है कि सर हम 10 लाख 15 लाख छोटी बजट से एक शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको सभी चीजें आपको और डिटेल के साथ हमारे जितने भी जो आपको टीम मेंबर आज जिसके माध्यम से आप आए हैं, उनसे तुरंत कांटेक्ट करना है। और इन्हीं के साथ मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा कि हमारी जो इस समय जो कंपनी है, जहां पर मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूं, जहां पर इस समय आपके साथ ये सारी चीजें बात हो रही है, वो सारी चीजें मैं आपको एक छोटा सा 30 सेकंड का जो वीडियो है मैं आपको जरूर शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि उस वीडियो में जो हमारी ऑफिस की स्पिरिचुअलिटी है, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये मैं अभी मीटिंग जहां से कर रहा हूँ। ये आपको मिलने वाली है आपको धोलेरा के नेस्टोरिया ब्रांड के साथ। तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सभी लोग लास्ट तक बने रहिए। और भी चीजें अगर आपको जाननी है
तो आपको अपने व्यक्ति से कांटेक्ट करना है। तो आइए मैं तो अगेन बैक टू होस्ट टीएन सर, आपको इनवाइट करता हूं, दोबारा आइएगा और हम बात कर लेते हैं अगले 5 मिनट। अगर इससे रिलेटेड वाई दोलेरा कुछ भी है हम उनसे बात करेंगे। यस, वेलकम वंस अगेन टीएन सर, आपका स्वागत है। बैक टू होस्ट। Oh, thank you so very much, sir. Thank you so very much. Wow, great, so nice. मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं मैं देख रहा हूँ कितने जोश में हैं, कितने शानदार अपनी उस कल की तैयारी और आने वाले साल की तैयारी 2026। मैं रियली बताऊं सर, जितने भी लोगों मैं पहली बार मैं काउंट किया, आने लगा हमारे पास कमेंट्स में, काउंट किया लगभग 27 टीजर्स, वीडियोस एंड ऑथेंटिक न्यूज के साथ सर ने कवर की वी आर वेल्थ क्रिएटर। इफ यू आर थिंकिंग धोलेरा, थिंक नेस्टोरिया।